नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एक अलग ही टॉपिक है जिसका नाम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है मैनिफेस्टेशंस के लिए। सबसे पहली चीज़ है, माइंडफुलनेस का मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, माइंडफुल होके रहना कि हम क्या सोच रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का क्या मतलब है? अब प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब है, पहली चीज़ माइंडफुलनेस अगर होती है, हम माइंडफुल रहते हैं तो हमें सबसे इजी होता है किसी भी चीज़ पे फोकस करना अगर इजी हो जाएगा तो आप खुद सोचिए कि आप जब अपनी डिज़ायर पे फोकस करेंगे तो कितने अच्छे से फोकस कर सकते हैं, और जितने अच्छे से आप फोकस करेंगे उतनी जल्दी वो चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। इसको करना कैसे है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, विच मीन्स कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, हम अपनी डिज़ायर की वजह से, हम अपनी डिज़ायर के पीछे भागते भागते हमें अपनी डिज़ायर चाहिए। फिर वो डिज़ायर कुछ भी हो सकती है, चाहे सक्सेस चाहिए, हमें कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें किसी से शादी करनी है, हमें कुछ पैसे कमाने हैं, बिजनेस बनाना है। उनके लिए जब किसी को मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चल जाता है तो जनरली लोग फ्यूचर में ही रहते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, अगर वो कोई भी टेक्निक्स भी कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ की एफर्मेशंस कर रहे हैं कि मेरी डिज़ायर मेरे पास है, सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस मेरे को मिल चुकी है, मेरे पास है, मैं उसके लिए एफर्मेशंस कर रहा हूँ कि मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल गई है, मुझे मेरी डिज़ायर्ड मनी मिल गया है, ऐसा हो गया है, जब मनी मिल गया है तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ, मैं घर खरीद रहा हूँ। चाहे वो आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, चाहे आप वो विजुअलाइजेशंस करते हैं, चाहे आप वो एफर्मेशंस करते हैं, बट करते किस लिए हैं, कब कहाँ जीते हैं? आप जीते हैं फ्यूचर के लिए। इसके लिए करने में क्या होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को भूल जाते हैं। प्रेजेंट में हम नहीं रहते, हम अपने एफर्मेशंस पे ही बिजी रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, कभी कभी तो लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेसेस में कि अपने दोस्तों से मिलते नहीं हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, अपने कामों को, जो आप काम कर रहे हो वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हो। ऐसे करने से क्या होता है कि आप जब करंट मोमेंट में जी नहीं रहे हो, आप करंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे हो? प्रेजेंट मोमेंट में आप लैक के स्टेट में हो, प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आप चेजिंग मोड में हो। प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी की चाहत में हो, अपनी डिज़ायर की चाहत में हो, राइट? और होता क्या है, मैनिफेस्टेशन का रूल क्या है कि आपको वही चीज़ मिलती है जो आप हो, जो आप करेंटली कर रहे हो, जिस स्टेट में आप ऑलरेडी हो। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको आपकी मैनिफेस्टेशन चाहिए तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि मैनिफेस्टेशन डिज़ायर मेरे मन में आया तो ऑलरेडी, जैसा आपने मेरे वीडियोस में पहले देखा होगा कि अगर मेरे मन में डिज़ायर आया है तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और ये मेरा ही है। मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है, डिज़ायर के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि डिज़ायर तो मेरी ही है। मुझे बस अपने आप को इस तरीके का बनाना है कि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट हो, अपने आप को इस तरह से बनाना है कि मुझे पता है कि मैं कुछ भी डिज़ायर करूं वो मेरे पास आता ही आता है। उसके लिए मुझे अगर एफर्मेशन इसीलिए करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट एफर्मेशन है जो आप कर सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए कि मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मेरी डिज़ायर बस मेरे मन में आती है और वो खुद ब खुद रास्ता ढूंढती है मेरी तरफ आने के लिए। मुझे उसके पाने के लिए कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे पास आ रही है। आप ये एफर्मेशंस करते हैं, करने चाहिए। और साथ ही साथ आपको देखना है कि जब ये डिज़ायर मेरे पास आ जाएगी, पैसा, सक्सेस,
ये चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे अच्छा महसूस होगा, मुझे बड़ा पीसफुल लगेगा, मुझे बड़ा काम लगेगा, रिलैक्स्ड लगेगा, मैं एक स्टेबल स्टेट में रहूँगी, मैं बहुत इंजॉय करूँगी। क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करूँगी। क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं एक रिलैक्स्ड स्टेट में रहूँगी, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। मुझे पता है कि मेरे को सक्सेस मिल चुका है, तो सक्सेस मिला हुआ है तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे, मुझे कॉम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। तो मैं एक बहुत खुश वाले स्टेट में रहूँगी, बहुत ही हैप्पी स्टेट में रहूँगी, बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल फील करूँगी, बहुत ऐसा फील करूँगी कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सो वो चीज़ों को आपको अभी अभी एक्सेप्ट करना है। अभी करेंटली आप किस स्टेट में हो? अगर करेंटली आप एंजाइटी के स्टेट में हो, करेंटली आप पीछे भागने वाले स्टेट में हो, चेजिंग मोड में हो, करेंटली आप एक परेशान मोड में हो, तो आप और ज़्यादा एंजाइटी मैनिफेस्ट करोगे, आप और ज़्यादा परेशानी मैनिफेस्ट करोगे। सारे सिचुएशंस ऐसे होंगे आपके सामने जो आपको परेशानी देंगे, जो आपको एंजाइटी देंगे। आप करंट मोमेंट में अगर रहेंगे, करंट मोमेंट का मतलब है हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस करना। मैं जिस जॉब में हूँ अभी करेंटली, यस मुझे ये वाली जॉब चाहिए, जिसके लिए कि मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ कि ये जॉब ऑलरेडी मेरी है और मुझे मिल जाएगी। हो सकता है मैंने मॉर्निंग में अपनी टेक्निक्स कर ली और नाइट में अपनी टेक्निक्स कर ली। थ्रू आउट द डे मैं क्या कर रही हूँ, जिस जॉब को मैं ऑलरेडी कर रही हूँ उसमें देख रही हूँ कि उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, उसमें कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेंटली रिलैक्स कर रही हैं, मेंटली स्टेबल बना रही हैं, मेंटली खुश कर रही हैं, सो दैट मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। क्योंकि ये वही स्टेट है जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ जब मुझे ये मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिलेगी। सो करेंटली जब मैं अपनी जॉब में हूँ तो कुछ भी छोटी सी चीज़ कि इस जॉब में एक ऐसा प्रॉबेबली मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे एक ऐसा इंसान है, जब वो मुझे चाय देता है तो मेरा दिन बन जाता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक ऐसा इंसान है जिससे मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत रिलैक्स्ड फील करती हूँ। सो आप उसके लिए थैंकफुल रहें, आप उस चीज़ को एंजॉय करें। करेंटली अगर आप जॉब कर रहे हो तो उस चीज़ पे फोकस करें कि चलो मेरे पास तो एटलीस्ट मेरे पास एक ऐसा जॉब है जिससे वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरे पास एक ऐसी जॉब है जिसमें मैं खुश हूँ, मैं अपने घर को चला पा रहा हूँ, मेरे को तनख्वाह मिल रही है। एंड देन जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उन करंट मोमेंट पे फोकस करें। करंट मोमेंट पे फोकस करने से क्या होगा, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप उसी पे पूरा फोकस कर रहे हैं, सो क्या होगा, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। आपका दिमाग फिर से आपकी डिज़ायर पे नहीं जाएगा कि यार ये मेरे पास है नहीं, कब मिलेगा, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, जब वो मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो आप अपने दिमाग को सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप वॉक पे ध्यान दे रहे हैं, वॉक पे ध्यान दे रहे हैं, जब स्टेप्स ले रहे हैं तो आप उस समय अपने आप को, अपनी लाइफ को बोलिए कि मेरी लाइफ कितनी अमेजिंग है, कि मेरे पास दो पैर हैं जिसकी वजह से मैं चल सकता हूँ, मैं इतनी खूबसूरत, मेरी आँखें हैं जिनकी वजह से मैं इतनी खूबसूरत दुनिया को देख रहा हूँ, मैं फूलों को देख रहा हूँ, मैं पेड़ पौधों को देख रहा हूँ, मेरी ब्रीदिंग चल रही है, मैं इतना खुश हूँ कि मैं इतना थैंकफुल हूँ कि मैं सांसें ले रहा हूँ। वॉक कर रहे हो तो वॉक पे एंजॉय करो, अपने स्टेप्स पे ध्यान दो, अपने आप को कि यस मेरी बॉडी टोन हो रही है, यस ये वॉक मुझे हेल्प कर रही है, एक एक स्टेप जो मैं ले रहा हूँ वो मेरे को मेरी डिज़ायर के पास लेके जा रही है करेंट मोमेंट में। सिमिलरली अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो आप हैंड वॉश पे ध्यान दीजिए कि वाह ये हैंड वॉश जब मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी हाथों की सारी नेगेटिविटी को वॉश आउट कर रही है। आप अपने चेहरे को देखिए और अपने आप को बोलिए कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे आपने इतनी अच्छी बॉडी दी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे आपने अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। माइंडफुल रहने का मतलब है उस प्रेजेंट मोमेंट पे रहना। जब हम प्रेजेंटली जो चीज़ें कर रहे हैं उस मोमेंट में रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम उस चीज़ को पे फोकस करेंगे जो हम करेंटली कर रहे हैं। इससे हमारा दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, हमारे दिमाग में एंजाइटी नहीं आएगी, हम फ्यूचर या पास्ट के बारे में नहीं सोच के परेशान होंगे, करंट मोमेंट में रह रहे हैं। अगर हम खाना बना रहे हैं तो हम खाने बनाने में ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा कौन सी चीज़ है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो कि आप परेशान हो रहे हो? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी तो आप खाना बना रहे हो। आप परेशान तभी होते हो जब या तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो या आप पास्ट के बारे में सोचते हो। बट जब अगर आप सोच ही नहीं रहे हो, आप
उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, खाने बनाने के टाइम पे खाना बनाने को एंजॉय कर रहे हो, या उसके बारे में सोच रहे हो कि ये खाना जो भी खाएगा वो बहुत ही हेल्दी महसूस करेगा, इस खाने का एक एक निवाला जैसे जैसे मेरे अंदर जाएगा, मैं और बड़ी मैनिफेस्टर बनती जाऊंगी, मेरी मैनिफेस्टिंग की पावर और स्ट्रांग होती जाएगी। ये जो खाना है ये एक ब्लेस्ड खाना है, ये मेरे शरीर में जाते जाते मेरे शरीर को हेल्दी बनाएगा, मेरी डिज़ायर्स को मेरे पास लेके आएगा, मेरी फैमिली को हेल्दी बनाएगा। ऐसे अगर आप अपने माइंड को ऑक्यूपाई करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रह के, तो आप अपनी डिज़ायर के बहुत पास चले जाएंगे, क्योंकि आपके मन में कोई भी आलतू फालतू के थॉट्स आएंगे ही नहीं आपके डिज़ायर को लेके। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे सकते हैं। लोग सांसें लेते हैं लेकिन उन पे ध्यान नहीं देते हैं। सो कुछ टाइम आप निकालें कि अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए कि कैसे आप सांस ले रहे हो, कैसे आप सांस छोड़ रहे हो, कैसे सांस ले रहे हो, कैसे सांस छोड़ रहे हो। जैसे जैसे आप इस पे ध्यान दोगे, सांस लेने और सांस छोड़ने पे, आपका ध्यान हर जगह से हट के सिर्फ अपनी सांस पे आ जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा कि आपका माइंड ट्रेन होने लगेगा फोकस करने के लिए। आपका माइंड ट्रेन होने लगेगा कि वो जो चीज़ कर रहा है, जो सोच रहा है, उसी के बारे में सोचे। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो परफेक्ट हो जाएगा कि मेडिटेशन पे आपका ध्यान बढ़ जाएगा। अगर आप मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड ट्रेन हो रहा है, आप उसको ट्रेन कर रहे हो, जो वो कर रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देने के लिए। तो अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे, आप स्क्रिप्टिंग करोगे, आप एफर्मेशंस करोगे, तो आप सोचे कि आपका दिमाग कितना ट्रेन रहेगा कि आपका दिमाग पूरी तरीके से उसी पे फोकस करेगा। और जब वो पूरी तरीके से उस पर फोकस करेगा तो वो डिज़ायर आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाएगी। आपको डिज़ायर के पीछे नहीं भागना है। डिज़ायर के पीछे भागते भागते प्रेजेंट मोमेंट को आप भूल जाते हो, और आप ये समझते ही नहीं हो कि क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, आप भूल गए हो, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है, इसीलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो। आपके पास किसी चीज़ का लैक है, आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो। और अगर आपके अंदर लैक है तो हर वो सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आपके लाइफ में और लैक आता रहेगा। रादर आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास फुलफिलमेंट है, मैं पूरी तरह से फुलफिल्ड हूँ। तो खुद देखिएगा कैसे आपकी डिज़ायर आपके पास आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।